परमात्मा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, बस अपने परिवार की चिंता है। हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को बिखरने ना देना। रतन सिंह जी को इतनी हिम्मत देना कि वो ये सदमा सह सके। और हमारी चितकली मीरा, उसे तो हम आपके ही भरोसे छोड़े जा रहे हैं। उसका ध्यान रखना। बेटा दादा साहब, आप अपने भगवान को चंदन लगा रहे हो ना? मैंने सोचा मैं भी अपने गुड्डे को थोड़ा सा चंदन लगा दूं। तो फिर थे मांगो क्यों नहीं? आप अपने पूजा के सामान को किसी को छूने नहीं देते ना, इसलिए। मारी चुड़कली, लो आप यो सारू ले लो। दादा साहब, आप बहुत अच्छे हो। थे भी तुम्हारी सोनी चिड़कली हो। पसंद आया? आपके लिए। पर क्यों? बस ऐसे ही। याद है एक बार ये चढ़ा हुआ और आपको बेहद पसंद आया था, पर उस वक्त जल्दबाज में हमें खुड़की आना पड़ा, तो आपकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा त्योहार का मौका है, हम यही आपको भेंट में देते हैं। कुंवर जी, जानती हूँ कि इस भेंट की वजह ये त्योहार नहीं, बल्कि हमारी ये आखिरी सांसें हैं। किस सोच में डूब गई वीर कौड़ी? लगता है ये हार आपको पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो बस ये सोच रहे थे कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला। सच में बहुत सुंदर है। नहीं, अभी नहीं। आपके गले में पहुंचने के बाद ये और भी सुंदर हो जाएगा।
बाबू साहब देखिए, दादू साहब ने हमें अपने गुड्डे के लिए चंदन दिया। अरे वाह, कितने सुंदर हार है। किसके लिए है? आपकी मासा के लिए। सच्ची? कौन लाया? तुम्हारे बाबू साहब उत्सव की भेंट दी है हमें। अच्छा बाबू साहब, मासा के लिए इतना सुंदर हार और हमारे लिए कुछ नहीं। हम अपनी राजकुमारी को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, आपके ब्याह में हम आपको ऐसा हार जरूर ला कर देंगे। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे गुड्डे के लिए भी लाना होगा। पक्का ला कर देंगे, ठीक है? क्या जरूरत है, हर माँ के गहने उसकी बेटी के ही तो होते हैं। इसी तरह ये गहने भी मीरा के ही तो हुए। हम इन्हें और कितने दिन पहनेंगे? कहते हैं औरतों को आने वाले समय की आहट पहले ही सुनाई देने लगती है। कहीं ये वो आहट तो नहीं जो वीर कुंवरी ने महसूस कर ली है। खम्मा हुकुम। महाराज दुदाजी ने आपको चौगान में बुलाया है। चौगान में? ठीक है, बाबू साहब से कहो हम अभी आते हैं। जी हुकुम। खम्मा बाबू साहब, आपने याद किया? आओ बेटा रतन, आओ बैठो। मैं आपने यह मुकाबला दिखाना चाहूँ। देखो तो, दोनों की बराबर की टक्कर चल रही है। देखो यहाँ का दाव पेश तो देखो। बाबू साहब वाकई बहुत कमाल का मुकाबला। जबर लड़ रहा है दोनों। बहुत अच्छे जवान, बहुत अच्छे। मान गया मैं तने। बहुत ही बढ़िया तलवारबाजी कर रहा है तू। आपका आशीर्वाद हुकुम। आप अपने राज्य के बड़े से बड़े धुरंधर तलवारबाज को मेरे सामने खड़े कर दीजिए। मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। एक बढ़िया तलवारबाज है, इनमें कोई शक को नहीं। और यहाँ मत भूल, तू राजपूताना चुनौती दे रहा है। ए राजपूताना, गुस्ताखी माफ। आप ही के एक राठौर तलवारबाज को मैं चित कर चुका हूं। घुड़की छोड़िए, पूरे मेड़ता में ऐसा कोई नहीं जो मेरे तलवार के आगे ना झुके। अच्छा, तो फिर सुन। बराबर राजपूत ही कहीं जी को सर दूसरा की तलवार के आगे झुक जावे। तो राजपूता ने चुनौती दी है। राजपूता ने
मने थारी यह चुनौती स्वीकार है। अब सुन, तने खुड़की के राजा रतन सिंह के साथ मुकाबलो करनो पड़शी, और जो तुम्हें मुकाबलो जीत गयो तो मैं थारी पसंद का तने 5 गांव इनाम देशू, 5 गांव। और सुन लो सारा का सारा लोग, या मुकाबलो आज दूसरे पैर में ही होशी। महाराज की ये चुनौती मुझे स्वीकार है। अगर मैं हार गया, मैं और मेरी तलवार सदा के लिए हुक्म की गुलामी करेंगे। बेटा। बाबू साहब, अरे मीरा, तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? आज बाबू साहब का तलवारबाजी का मुकाबला है ना, इसलिए बादाम और केसर का दूध बना रही हूँ। इसे पीकर उन्हें ताकत आ जाएगी ना, फिर देखना वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। अरे काकू साहब तो वैसे भी ये मुकाबला जीतेंगे। काकू साहब को आज तक कोई भी तलवारबाजी में नहीं हरा पाया है। अच्छा चल मीरा, तुझे चलकर घोड़सवारी सिखाता हूँ। नहीं, हमें एक और जरूरी काम है। चल रीता। तुमने सुना ना गुड्डे, आज हमारे बाबू साहब का मुकाबला है। वैसे तो वो रोज ही जीतते हैं, पर आज मुकाबला तगड़ा है। और उस तलवारबाज ने ना हमारे खुड़की को ललकारा है, वही जहाँ तुम भी रहते हो। इसलिए ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारे बाबू साहब को जरूर जिताना। और सुनो, अंदर रसोई में केसर और मलाई का दूध तैयार हो रहा है, पर मिलेगा तभी जब तुम हमारे बाबू साहब को जिता दोगे, समझे? सिंह, ये दूध भी लीजिए। इसमें केसर, पिस्ता, बादाम, काजू का मिश्रण डाला हुआ है, और साथ में कुछ जड़ी बूटियां भी हैं, जो आपको तलवारबाजी करने में काफी ताकत देंगी। याद रहे रतन सिंह, मेड़ता में पहली बार बाबू साहब को किसी ने तलवारबाजी की चुनौती दी है। हम सबको आप पर पूरा विश्वास है कि आपसे अच्छा तलवारबाज पूरे राज्य में। हमारे इस विश्वास को और भी बुलंद कर दीजिए आज की तलवारबाजी जीतकर। वैसे भी बाबू साहब जीतने वाले हैं। अच्छा, आप कैसे यकीन के साथ कह सकती हो? जो भी इस दुनिया में होता है वो सब यही करवाते हैं। हार जीत सुख दुख सब कुछ यही देते हैं। और मैंने अपने गुड्डे को कह दिया कि हमारे बाबू साहब को जिता देना, और ये तो उसका कर्तव्य बनता है ना। मैं दिन रात अपने गुड्डे की देखभाल करती हूँ, खाना पीना सब देखती हूँ। और वैसे भी ये मेरा सुनोजी है, मेहता का जमाई, तो मेरी इतनी सी मिन्नती तो मान जाएगा ना। अच्छा, तो इतना विश्वास है आपको अपने गुड्डे पर? अपने से भी ज्यादा। जैसे माँ साहब को इतना मानती है, आपके ऊपर इतना विश्वास करती है, वैसे ही मुझे अपने गुड्डे पर भी विश्वास है। वो आज आपको जिता कर ही रहेंगे।
बाबू सा कुंवर सा बाबू सा बाबू सा बाबू सा बाबू सा बाबू सा सच कहूं तो रानी साहब हद से हद 2 महीनों की मेहमान है। बाबू सा रानी साहब के शरीर में अब नया रक्त बनना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। रक्त संचार की सारी प्रक्रिया बहुत ही धीमी हो गई है। क्यों मैं क्या देख रहे हो वीर? रतन सिंह को ध्यान मुकाबला में कौन? नहीं बाबू साहब, रतन सिंह असाधारण तलवारबाज है। अभी देखिएगा आप, बिजली की गति से उसे धराशायी कर देगा।